बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जैम घर पे बनाना बहुत आसान है। बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत कम वक्त में हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें आज सीखते हैं कि स्ट्रॉबेरी जैम कैसे बनेगा। इसके लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं, वो नोट कर लें। 800 ग्राम हमने यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और उसे धो के साफ़ कर लिया है। चीनी हम इसमें 2 कप डालेंगे और 1 नींबू का रस डालेंगे। आधा कप पानी भी इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने में। तो सबसे पहले हमने साफ़ की हुई और धुली हुई स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और उनके पत्ते निकाल लेने हैं। इसकी सतह को काटें नहीं, ऊपरी सतह को सिर्फ पत्ते निकाल दें जैसे कि हमने किया है। अब हम एक पॉट लेंगे, उसमें साफ़ की हुई और पत्ते निकाली हुई स्ट्रॉबेरीज़ डाल देंगे। आधा कप पानी जो हमने लिया था वो डाल देंगे। अब इसे कवर करके पकाना है। बहुत ज़्यादा कवर करके नहीं पकाना, 3-4 मिनट में हम कवर हटा देंगे, वरना ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो उबल जाती हैं। तो 3-4 मिनट के बाद हम इसे कवर उतार के पकाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। कवर को हटा दिया हमने, फ्लेम को थोड़ा हमने तेज कर लिया। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे ढकना खोलकर। साथ साथ चमचा भी चलाते रहें और स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो चमचे की मदद से मैश भी करते रहें। कुछ देर में ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा जो कि हमने डाला है आधा कप, और स्ट्रॉबेरीज़ में से भी जो पानी निकलता है वो भी खुश्क हो जाएगा और हमें लगेगा कि स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो गाढ़ी हो गई हैं। तो हम इसमें अपनी जो शक्कर लिया है हमने 2 कप वो डाल देंगे। पकाने के दौरान बहुत अच्छी खुशबू आती है स्ट्रॉबेरीज़ की और ये बहुत मज़ेदार जैम तैयार होता है। बाज़ार से हम जो जैम लेते हैं उसके मुकाबले में ये जैम बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। तो थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं और पकाने के दौरान ही आराम से मैश हो जाती हैं, तो इन्हें काटने की, छोटा छोटा काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। साबुत ही स्ट्रॉबेरीज़ को चढ़ा दें। यहाँ पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चीनी डाल दिया। चीनी के साथ अब इसे हम पकाएंगे। चीनी डालने के बाद जो है वो चीनी का पानी भी छूटता है और थोड़ी ये देखें पतली हो गई है। तो अब हम इसे उतनी ही फ्लेम पे, यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। साथ साथ हम मैश भी करते जा रहे हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट में जो है ये हमारी स्ट्रॉबेरी गाढ़ी हो जाएगी और उसके बाद हम 3-4 मिनट आखिर में इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी ऊपरी सतह पे झाग आ रही है, तो ये झाग ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसके पकने की निशानी ये है कि ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएं। इसको हमें इतना गाढ़ा करना है कि जितना कि स्ट्रॉबेरी जैम गाढ़ा होता है। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है, शाइन सा आ गया है इसके ऊपर एक तरह का।
यहाँ हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं, तकरीबन 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने से देखें इसकी ऊपरी सतह से झाग ख़त्म हो गई है और हमारे जो स्ट्रॉबेरी जैम है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। इसकी आप थिकनेस को देख लें कितना आपको चाहिए। ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद गाढ़ा होगा, तो हम यहाँ इसको थिकनेस को देखकर फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमने चेक कर लिया इसकी थिकनेस को, तो यहाँ हमें लगा कि अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है ये। तो अब हम इसके फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद करते ही हमें इसमें नींबू का रस निचोड़ना है। यहाँ फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब एक नींबू का रस इसके ऊपर निचोड़ देंगे। नींबू का रस डालते ही अच्छी तरह चमचे से इसे चला लें। यहाँ हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसे हमें ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद हम इसे किसी साफ़ और खुश्क बॉटल में भर लेंगे। देखें कितना अच्छा तैयार हुआ है ये। यहाँ हमने ठंडा होने के बाद इसे बॉटल में भर लिया है। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये खाने के बाद आप बाज़ार से स्ट्रॉबेरी जैम लेना भूल जाएंगे और घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में हमेशा हमें याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।